आप में से बहुत सारे यूज़र्स का शायद ऐसा मानना होगा कि हमारे एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन्स के लिए जो रैम बूस्टर ऐप्स हैं या फिर जो टास्क किलर ऐप्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है। वो हमारे एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन्स की जो स्पीड है उसको इंक्रीज़ करता है। क्या सच में ऐसा होता है या फिर जो ऐसे एप्लीकेशंस हैं वो हमारे एंड्रॉयड फ़ोन्स के लिए हानिकारक हैं? आइए आज की इस वीडियो में इसी बारे में बात करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सोमजीत, आप देख रहे हैं किसम यूट्यूब चैनल। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस तरह के जो एप्लीकेशंस हैं इनका कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। यहाँ पे हमारे मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर ये फीचर पहले से ही इनबिल्ट है। जैसे कि आपको पता है कि रिसेंट जो बटन होती है हमारे एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर, रिसेंट बटन को जैसे हम प्रेस करते हैं तो जो भी एप्लीकेशंस हमने रिसेंटली ओपन किया है वो सारे के सारे एप्लीकेशन यहाँ पे शो करती हैं। इसमें से अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन को बंद करना है तो आपको सिंपली उस एप्लीकेशन को स्वाइप कर देना है, तो वो जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन है वो बंद हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आपको सारे के सारे एप्लीकेशंस को वन शॉट में बंद करना है तो आपको सिंपली यहाँ पे क्लोज ऑल पे क्लिक करना होता है या फिर टैप करना होता है। यहाँ पे एक चीज़ बताना इम्पॉर्टेंट है कि हमारे एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन्स के साथ ऐसा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। यहाँ पे जो भी एप्लीकेशंस हैं वो ऑटोमेटिकली ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा मैनेज होता है। यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन आपने फॉर एग्जांपल ओपन किया है और उसको ओपन करके आपने छोड़ दिया है तो ज़रूरत मुताबिक यहाँ पे आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो उसको बंद कर देगा ज़रूरत के हिसाब से। तो एप्लीकेशंस को बंद करने से मेरा मतलब है एप्लीकेशंस को रैम से क्लियर करना। यहाँ पे जैसे ही आप होम बटन को प्रेस करके कोई एक एप्लीकेशन से होम में आ जाते हो तो वो एप्लीकेशन बैकग्राउंड में चलता रहता है और जब तक यहाँ पे एंड्रॉयड को उस एप्लीकेशन को बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है तब तक वो चलता रहता है। जब भी एंड्रॉयड को ज़रूरत होती है तभी वो उस एप्लीकेशन को ऑटोमेटिकली बंद कर देता है। और हाँ, आपको कोई एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन को तभी बंद करना है अगर वो एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा बड़ा है। जैसे कि अगर कोई एक गेम है या फिर कोई एक वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड कोई एप्लीकेशन है या फिर फोटो एडिटिंग से रिलेटेड कोई एप्लीकेशन है तो इसको आपको बंद कर देना चाहिए। यहाँ पे मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो बड़े एप्लीकेशंस हैं इनको आपको बंद करना है, अदरवाइज बैटरी कंजम्पशन बढ़ जाएगा, आपके सिस्टम के रिसोर्सेज को ऑक्यूपाई करेगा, आपके मोबाइल फ़ोन के रिसोर्सेज को ऑक्यूपाई करेगा और बैटरी कंजम्पशन बढ़ जाएगा। इसके अलावा ज़्यादा कोई प्रॉब्लम की बात है नहीं। और हाँ, इस बात की भी आप ज़रूर ध्यान रखिए कि जो भी एप्लीकेशन आप बंद कर रहे हो, चाहे कोई एक बड़ा एप्लीकेशन हो या फिर कोई एक छोटा एप्लीकेशन ही क्यों ना हो, यहाँ पे अगर आप उस एप्लीकेशन को कुछ 5-10 मिनट के अंदर यूज़ नहीं करने वाले तभी आप उस एप्लीकेशन को बंद कीजिएगा। अगर आप उसको अभी यूज़ करने वाले हो तो आप उसको बंद मत कीजिएगा। अगर वो एप्लीकेशन कोल्ड स्टेट से वापस से ऑन हो तो यहाँ पे बैटरी कंजम्पशन भी बढ़ेगा और आपके सिस्टम के रिसोर्सेज के ऊपर भी जोर पड़ेगा। मतलब मैं यहाँ पे सिस्टम मतलब अपने मोबाइल फ़ोन्स की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे शायद आप समझ पा रहे हो, अगर मैं कभी सिस्टम बोल दूँ तो यहाँ पे आप समझ जाना कि मैं यहाँ पे मोबाइल फ़ोन्स की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल सिंप्लीफाइड वर्जन में एंड्रॉयड की जो रैम मैनेजमेंट टेक्निक है वो थोड़ा सा समझा देता हूँ। मान लीजिए आपके फ़ोन में 6 GB का रैम है और यहाँ पे जो भी एप्लीकेशंस आप ओपन करने वाले हो इसमें वो सारे के सारे 600 MB का है। तो 6 GB के अंदर आप कितने एप्लीकेशन ओपन कर सकते हो? यहाँ पे 10 अलग अलग एप्लीकेशंस को आप इसमें ओपन कर सकते हो। यहाँ पे मैं जो सिस्टम के द्वारा ऑक्यूपाइड रैम है वो यहाँ पे मैं इग्नोर कर देता हूँ और यहाँ पे जो 6 GB का टोटल रैम है इसमें आपको पूरा का पूरा 6 GB नहीं मिलता है, इसको भी मैं यहाँ पे इग्नोर कर रहा हूँ। मान लीजिए पूरा 6 GB का रैम है, बिल्कुल कंप्लीट 6 GB का रैम है और इसमें आप 10 अलग अलग 600 MB की एप्लीकेशंस ओपन कर रहे हो जो 600 MB रैम ऑक्यूपाई करता है। 600 MB की एप्लीकेशन नहीं, ऐसे एप्लीकेशन जो 600 MB का रैम ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, तो आपने 10 अलग अलग एप्लीकेशंस को ओपन कर लिया तो इससे क्या होगा, आपका जो 6 GB का पूरा स्पेस है वो पूरा भर जाएगा। अब यहाँ पे आपने एक और एप्लीकेशन ओपन किया, 11 नंबर एप्लीकेशन आपने ओपन कर दिया। इस टाइम पे क्या होगा, सबसे पहले आपने जो एप्लीकेशन ओपन किया था वो बंद हो जाएगा और यहाँ पे जो 11 नंबर का एप्लीकेशन है वो अगर 600 MB से ज़्यादा रैम मांगता है तो 2 एप्लीकेशन बंद हो जाएगा, या फिर अगर उससे भी ज़्यादा रैम मांगता है तो यहाँ पे 3 एप्लीकेशन बंद हो जाएगा। तो ऐसे ज़रूरत मुताबिक जो रैम है वो मैनेज होती रहेगी। यहाँ पे ये जो रैम मैनेजमेंट है वो भी होती है प्रायोरिटी वाइज। अगर यहाँ पे सबसे पहला जो एप्लीकेशन है उसका प्रायोरिटी ज़्यादा है, जैसे कि वो कोई एक म्यूज़िक प्लेयर है, तो उसको कभी भी एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम बंद नहीं करेगा, तो दूसरे एप्लीकेशन या फिर तीसरे एप्लीकेशन को बंद कर देगा। तो ऐसे यहाँ पे रैम पूरी तरीके से मैनेज होती है। यहाँ पे कभी भी रैम भर गया इसकी वजह से फ़ोन स्लो हो गया, इतना ऐसा चीज़ें काफ़ी कम होती हैं।
यहाँ पे होती है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल भी नहीं होती है, पर ऐसा काफ़ी कम होती है। यहाँ पे जो हमारे कंप्यूटर्स है, स्पेशली जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके साथ सीन बिल्कुल अलग है। विंडोज़ के साथ यहाँ पे अगर हम एंड्रॉयड को कंपेयर करते हैं तो सिस्टम पूरा का पूरा अलग है। इसके ऊपर मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ कि विंडोज़ में कैसे रैम मैनेज होती है। तो इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ कि जो 11 नंबर की एप्लीकेशन आप ओपन कर रहे हो वो एक रैम बूस्टर ऐप है, तो इस एप्लीकेशन की वजह से यहाँ पे शायद आपका 2 या फिर 3 एप्लीकेशन बंद हो जाएगा, हो सकता है ऐसा। तो फ़ायदा क्या हुआ? एक ऐसा एप्लीकेशन आप ओपन कर रहे हो जो रैम को क्लीन करने के लिए बना है। अब वो एप्लीकेशन जैसे ओपन हो रहा है वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 2-3 एप्लीकेशन को बंद कर रहा है। यहाँ पे जो रैम बूस्टर ऐप है इसको अभी तक एक्टिवेट भी आपने नहीं किया, इसका कोई भी फीचर आपने यूज़ भी नहीं किया अभी तक, और 2-3 एप्लीकेशन बंद हो गया, तो इसका तो कोई मतलब नहीं बनता। ये जो रैम बूस्टर ऐप्स है ये ज़्यादातर जंक होता है, इसका कोई ज़रूरत नहीं होता, फालतू में स्टोरेज ऑक्यूपाई करता है, रैम ऑक्यूपाई करता है और उल्टा सीधा काम करता रहता है। यहाँ पे उल्टा सीधा काम कैसे होता है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। बहुत बार क्या होता है कि जो ये रैम बूस्टर ऐप्स है ये ऑटोमेटिकली रैम को मैनेज करने की कोशिश करता है, मतलब कि रैम को क्लीन करने की कोशिश करता है। यहाँ पे आप 2-3 एप्लीकेशन के अंदर काम कर रहे हो, मान लीजिए आप 2-3 एप्लीकेशन के अंदर काम कर रहे हो फ्रीक्वेंटली, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में आप ऐसे काम कर रहे हो। 3-4 एप्लीकेशन शायद आपने ओपन किया है और इसमें आप स्विच कर रहे हो बार बार, और अगर बीच में कभी रैम बूस्टर एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए और बैकग्राउंड में जो भी एप्लीकेशन के ऊपर आप वर्क कर रहे थे उन सारे के सारे एप्लीकेशन को बंद कर दें, तो क्या होगा? आपका जो वर्क फ्लो है वो स्लो हो जाएगा। वापस से आप अगर दूसरे से तीसरे में स्विच करने की कोशिश करोगे तो जो तीसरा एप्लीकेशन है वो अपने कोल्ड स्टेट से वापस से ऑन होगा। तो इस टाइम पे क्या होगा? आपके सिस्टम की बैटरी भी ऑक्यूपाई होगी, जो बैटरी कंजम्पशन है वो बढ़ जाएगा। बैटरी ऑक्यूपाई नहीं होता, बैटरी का कंजम्पशन बढ़ जाएगा, रैम ऑक्यूपाई होगा। इसके अलावा जो प्रोसेसर वगैरह है इसके ऊपर भी जोर पड़ेगा। तो ये फालतू की जोर है, फालतू की यहाँ पे प्रेशर है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इसीलिए मैं कहता हूँ कि रैम बूस्टर एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमारे मोबाइल फ़ोन्स के अंदर जो इनबिल्ट यहाँ पे एल्गोरिदम है वही रैम को मैनेज करता है। आपको यहाँ पे अलग से कोई एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके जो नॉर्मल वर्क फ्लो है इसको हैम्पर करने की ज़रूरत नहीं है, जो एंड्रॉयड की नॉर्मल वर्क फ्लो है इसको हैम्पर करने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, यहाँ पे अगर आप कोई एक भारी भरकम एप्लीकेशन यूज़ कर रहे थे, कोई एक हेवी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे थे, तो इसको आपको रैम से बंद करना है, रैम से इसको हटा देना चाहिए, अदरवाइज बैटरी कंजम्पशन बढ़ जाएगा। पर हाँ, अगर आपके मोबाइल फ़ोन की जो बैटरी है वो तेज़ी से ड्रेन हो जाती है तो आप यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन बैकग्राउंड में चल रहे हैं इनको बंद कर सकते हो। इस टाइम पे इसकी ज़रूरत है, इस टाइम पे रैम बूस्टर ऐप की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो बैकग्राउंड में एप्लीकेशन चल रहे हैं इनको अगर आप मैन्युअली बंद कर दोगे तो आपका काम चल जाएगा। जो बैटरी है वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम के लिए चलेगा ऑब्वियसली। बेसिकली जो रैम है वो एक डिवाइस की फास्टेस्ट मेमोरी होती है। यहाँ पे जो भी डेटा आपके इंटरनल स्टोरेज में या फिर SD कार्ड में स्टोर्ड है, या फिर अगर कंप्यूटर के साथ हो तो SSD या फिर हार्ड डिस्क में स्टोर है, तो प्रोसेसर को उस डेटा को प्रोसेस करने के लिए सबसे पहले उसको रैम में लोड करना होता है। अगर रैम में वो डेटा लोड नहीं होगा तो प्रोसेसर जितना तेज़ी से प्रोसेस करता है वो उतना तेज़ी से उस डेटा को स्टोरेज से एक्सेस ही नहीं कर पाएगा। सबसे पहले वो डेटा रैम के ऊपर लोड होता है, उसके बाद रैम से वो डेटा प्रोसेसर के पास जाता है। यहाँ पे अगर प्रोसेसर डायरेक्टली स्टोरेज को एक्सेस करने की कोशिश करता है तो लेटेंसी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा कि आपका मोबाइल फ़ोन या फिर आपका कंप्यूटर स्लो हो जाएगा। तो यहाँ पे रैम कैसे वर्क करता है इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो मैंने पहले ही बनाया है। रैम के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उन सारे वीडियोस का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एनीवे, यहाँ पे जो ये रैम को क्लीन करके डिवाइस को फास्ट बनाने की जो ये मिसकॉन्सेप्शन है वो कहाँ से पैदा हुई वो मैं आपको बताता हूँ। जो हमारे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है यहाँ पे जो रैम मैनेजमेंट टेक्निक है वो बिल्कुल अलग है। यहाँ पे आपने अगर बहुत सारे एप्लीकेशंस को ओपन कर दिया है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स को ओपन कर दिया है, या फिर बैकग्राउंड में कोई गेम चल रहा है, आपने बहुत सारे टैब्स ओपन कर दिया है ब्राउज़र के ऊपर, तो इस टाइम पे क्या होगा कि जो सिस्टम की ओरिजिनल रैम है वो पूरा का पूरा भर जाता है। इसके बाद पेज फाइल क्रिएट होता है। पेज फाइल क्या है? यहाँ पे जो आपका स्टोरेज है जैसे कि हार्ड ड्राइव है या फिर SSD है, इसमें से कुछ पोर्शन एज ए रैम यूज़ होती है। पर एंड्रॉयड के साथ ऐसा नहीं होता। यहाँ पे अगर आपने फॉर एग्जांपल 3-4 बड़े बड़े गेम्स को ओपन भी कर रखा है रैम के ऊपर, तो जैसे ही यहाँ पे आप कोई नया एप्लीकेशन ओपन करोगे और अगर आपका रैम पूरी तरीके से भर चुका है तो जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे पुराने जो एप्लीकेशन आपने ओपन किए थे, जो पुराने गेम्स आपने ओपन किए थे, वो सारे के सारे गेम्स को बंद कर देगा, या फिर ज़रूरत मुताबिक 1 या फिर 2 गेम को बंद कर देगा।
तो विंडोज़ के साथ एंड्रॉयड की काम करने का तरीका, जो रैम मैनेजमेंट टेक्निक है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो दोनों में आप कभी भी कंफ्यूज मत होइए। और हाँ, यहाँ पे कंक्लूजन यही है कि आपको कोई एक रैम बूस्टर ऐप को लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगर आपको कोई एक एप्लीकेशन को बंद करना है तो आप इसको सिंपली मैनुअली बंद कर दीजिए, और अगर आपको सारे के सारे एप्लीकेशन को बंद करना है तो सिंपली आप इसको क्लोज ऑल कर दीजिए रिसेंट बटन को प्रेस करके। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हो, मैं इसका आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ जो नोटिफिकेशन बेल है उसको जरूर टैप कर दीजिएगा। इससे बताइए मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।